बाद फिर बिल्कुल हमने ताले लगा दिए थे बड़े बाड़े में, तो कोई वहाँ पर पर्यटक नहीं आता था, कोई नहीं आने की जाती थी। उसके बाद उसी धरने के दौरान जो है तमाम अंजुमनों ने दिए थे। 55 दिन तक धरना चला, 55 दिन धरना चला। उसके बाद उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब थे, नवनीत सहगल साहब और डीएम साहब थे, वो भी आए थे और इन्हें आकर हम लोगों को आश्वासन दिया था कि सीओ की कमेटी बनाई जाएगी और जिसके तहत उसके एडवाइजरी वजह से और उसके परामर्श से जो है वो तमाम पूरा ट्रस्ट का काम होगा। उसके बाद से मुसलसल हम लोग डिमांड रख रहे हैं, मुसलसल उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब कमेटी कहाँ गई, जिससे आपने वादे किया था, आज तक कोई कमेटी नहीं बनाएगी। और पूरे आप और हर तरफ जो है देखते आप देखिए कि यहाँ पर टूटा हुआ है पूरा, पीछे देखिए तमाम प्लास्टर उठाना क्या बड़े बड़े में जाइए आप प्लास्टर उठाना, करोड़ों की जिस ट्रस्ट की आप नहीं हो, करोड़ों यदि आप जाएंगे आप पूरा पढ़ाई वापा भरा हुआ होगा, पर्यटन भरा हुआ होगा, शहर भरा हुआ होगा। एक दिन में कम से कम 5-7 हज़ार लोग वहाँ पर आते हैं और उसका टिकट भी 50,000, 100 रुपये और बाहर के लोग होते हैं 500 रुपये। इसके वजह रोज़ाना लाखों की आमदनी है और उसका जोड़ा जाए साल में तो 15-18 करोड़ तक पहुँच जाता है। तो कोई ट्रस्ट के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई पैसा ट्रस्ट पर खर्च नहीं हो रहा है। तबाही बातें जर्जर हो रही है, गिर रही है। वहाँ गाँववाली करबला है, वहाँ देखिए गेट 5 साल से गिरा हुआ है और जबकि वो कहते हैं कि वहाँ शीशे का एक बॉक्स है जिसमें खुद ADM साहब है कि 8 लाख रुपये उन्होंने एक महीने में निकाले थे। 8 लाख रुपये एक महीने में डोनेशन आया था और उसमें आप देखते वहाँ के आने जाके देखिए कैसी हुई। इसका मतलब है कि पूरा सब भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मतलब पैसे खुल के खाए जा रहे हैं। और कमेटी जो बनी हुई है जिसकी DM साहब चेयरमैन है तो एक भी शिया नहीं है। अरे हमारा ट्रस्ट, हमारे बादशाहों का ट्रस्ट, हमारे लिए ट्रस्ट बनाया गया, इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए, मुहर्रम के लिए ट्रस्ट बनाया गया। कोई और मकसद नहीं है इसका कि पर्यटक आए, औरतें आए, मर्द आए, वहाँ नाच हो, गाना हो और वहाँ के ऊपर म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हो, वहाँ पर पूरी बाजार खुल जाए। सिर्फ अज़ादारी इमाम हुसैन की ट्रस्ट बनाया गया और उसी में पैसे नहीं खर्च होते और सारे इधर उधर पैसे बनाए कहाँ खर्च हो जाते हैं और कोई शिया मेंबर नहीं होते। इन्हीं ने कमेटी बनाई है तो एक भी शिया मेंबर नहीं है, सब सरकारी अफसर है। अब हम धार्मिक हमारा मामला है, हमारे धर्म ताल्लुक रखता है। आप दूसरे धर्म वाले क्या समझे इसको पवित्र कैसे रखा जाए, इसे कैसे संचालित किया जाए। तो किसी मंदिर में हम लोग बना दिया जाएगा मंदिर तुम लोग देखभाल करो, तो मंदिर की गुरुद्वारे की तो देखभाल कर पाएंगे जो दूसरे धर्म से। तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कि शियों को दूर रखा गया ताकि भ्रष्टाचार खुल के हो सके, कोई रोकने वाला ना हो और कोई टोकने वाला ना हो। इसके पूरे भयानक भ्रष्टाचार इसमें है। और यहाँ पर इससे पहले करबला, इराक में करबला, वहाँ पर यहाँ से भेजे जाते थे, हज के लिए भेजे जाते थे। यतीम बच्चियों को यहाँ से वजीफा मिलता था और उनकी शादियाँ यहाँ से कराई जाती थी। कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने पेट का नर्क जो है वो भरा जा रहा है, उसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा यही हमें शिकायत है। इसके लिए हमने 55 दिन तक तालाबंदी कर दी थी इसकी, बड़े पापड़ छोटे पापड़। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला क्योंकि सब खा पी रहे हैं और जाहिर है कि जब पेट भर रहा है उनका तो हमारी बात क्यों सुनेंगे वो। ज़्यादा हमें शिकायत यही है कि फ़ौरन यहाँ पर कमेटी बनाई जाए, शिया लोग हों और उन्हीं की परामर्श से, उन्हीं की एडवाइस से यहाँ पूरा औकाफ जो संचालित किया जाए ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, यहाँ की करप्शन रोका जा सके और यहाँ की जो पवित्रता है वो बाकी रहे और जो यहाँ के तकद्दुस है वो बाकी रहे। और ये बातें बिल्कुल जर्जर हो रही है कि आप जो फर्श देख रहे हैं, ये पत्थर जो सरवा ट्रस्ट के बनाए हुए हैं, ये एक शिया फिर उसी बनाए और पूरे यहाँ रंग हुआ है। ये सब केवल तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है, उन्हें सब करवाया। ट्रस्ट से एक पैसा खर्च नहीं हुआ, एक पैसा यहाँ खर्च नहीं हुआ ट्रस्ट का। तो पैसे सब कहाँ जा रहे हैं, करोड़ों। यही हमें शिकायत है और DM साहब जो है वो बिल्कुल कोई खेत बदलते रहते हैं, कोई सुनने में तैयार नहीं है, न गवर्नमेंट सुन रही है और ना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है वो सुन रहे हो हमारी किसी बात के आता। यहाँ इसीलिए आपको बताया गया कि आप बात पहुँचाइए गवर्नमेंट तक कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी जो जुल्म हो रहा है। अब
अभी हम वहाँ गए कदम रसूल, ये अवध की सबसे पहली इमारत जो बनी हुई है, तकरीबन की 400 साल पुरानी तारीख, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको ढा दिया गया। अंग्रेज़ों के ज़माने आज तक उसी तरह से बनी है, एक ईंट भी उसको नहीं लगाई गई, एक ईंट भी उसको इतनी बड़ी तरीके से उसकी वहाँ कुत्ते टहल रहे थे, दीवारें सब की गिर गई, जितनी दीवारें सब गिर गई हैं वहाँ कुत्ते टहलते हैं, और जहाँ हम लोग बगैर चप्पल के जाते हैं, नंगे पैर जहाँ जाते हैं वहाँ कुत्ते सब टहल रहे हैं, और कूड़ा घर बना हुआ है वहाँ। आप देखिए सड़क से पूरा कूड़ा जो है सभी को डरा जा रहा है, क्योंकि दीवारें गिर गई हैं और दीवारों को बनाई नहीं है। तो जिस ट्रस्ट की करोड़ों की आमदनी हो, उसकी इतनी बुरी दिशा है कि मेरे ख्याल पूरी दुनिया में किसी ट्रस्ट की ऐसी बुरी दिशा नहीं होगी जैसे, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। सवाल खड़ा होता है कि दरिया वाली मस्जिद से लेकर छोटे इमामबाड़े तक पूरे एरिए को पिकनिक स्पॉट बना रखा है। पीएम को भाई हमेशा शिकायत है, जब आप 55 दिन धंधा दिया है तो सपा सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, उस पर असर भी हुआ, कोई सरकार कोई असर नहीं हुआ, झूठा वादा किया उन्होंने। जो बैनर पोस्टर लगते थे जो, और हमारे जो काले झंडे लगते थे वो सब सपा सरकार के बारे में हटाए, ये भी तो वही कर रहे हैं। हटाए, सपा ने हटाए, सर आपने जो भी आजम खान ने हटाए, हैदराबाद खान ने हटाए, तो मुसलमानों का ठेकेदार था। तो इस बार क्या झंडे लगेंगे? क्या इस बार काले झंडे बैनर पोस्टर लगेंगे? बैन है। सर आपने जो भी मांगे रखी हैं, क्या उन मांगों को लेकर आपने हुसैनाबाद ट्रस्ट या सरकार से कभी इससे पहले कोई बातचीत करी? 50 मरतबा हुई बातचीत, 55 दिन धरना हुआ है, बातचीत क्या की, तालाबंदी हुई है 55 दिन। तो अब आगे क्या कुछ करेंगे? अब हमारा यही है कि हम लोग अभी जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बातचीत नहीं सुनेगी तो पूरे 11 हम शुरू करेंगे पब्लिक की तरफ से, ताकि हमारी डिमांड जो है मानी जाए, हमारी बात जो हमारे साथ नासाफी की जा रही है उसको खत्म किया जाए। कमेटी बनना चाहिए सीओ की, और कमेटी के जरिए ही तमाम तरह सरकारी तो इसी वजह से करप्शन जो है भयानक भ्रष्टाचार इसमें है, सब खत्म हो। यहाँ पर आप देखिए जो खाना बनता है मोहल्लों में, इतना खराब खाना होता है कि बेचारा गरीब लोग को नहीं खा पाते। 11 लोगों की कमेटी की आपने बात कही है, उसमें कौन लोग रखे जाएंगे? उसमें देखिए अभी तो तय अभी नाम तय नहीं हुए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो जाने वाले अच्छे लोग हैं फैमिली लोग रखे जाए, जो हमारे वकील हैं, तो 4 लोग मौलाना हजरात हो, इस तरह के अच्छे जाने वाले लोग कमेटी के अंदर। जब ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था तो आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसमें कोई ट्रस्ट जो नहीं बनाया जा रहा था, असल में होता ये है जो वक्फ ट्रस्ट बना है, इसकी शाहाने अवध की तरफ से एक डीड बनी हुई है कि इतना इतना इस फंड में खर्चा होगा, ठीक है। उसमें शिया कम्युनिटी के लिए क्या खर्चा होगा, शियों में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या खर्चा होगा, शिया में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चाहते हैं कि ट्रस्ट बने। उसके अकॉर्डिंग जब ट्रस्ट बनेगा तो उसमें उलमा आ जाएंगे, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो आ जाएंगे, जो वकला है वो आ जाएंगे। हम तो सीधी एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि अब CBI जांच की मांग हम करेंगे सीधे, क्योंकि हुसैनाबाद ट्रस्ट में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है सब आपके सामने। अभी हम लोग कदम रसूल पे गए, आप लोग जाकर देखिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिटर्न में होती हैं हिस्ट्री की, कुछ चीज़ें होती हैं जो सीना ब सीना चल के आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम नहीं आ सकता, चूँकि ये नवाबीन थे, गिफ्ट वहाँ वो मोबाइल तक का ज़माना नहीं, इनको गिफ्ट दिया गया, रसूलुल्लाह के कदम की वो पत्थर दिया गया, निशान गिफ्ट दिया गया, वो लाके यहाँ लगाए। इन्होंने शाहाने अवध में क्या किया, इनका ज़माना था, इन्होंने बड़ी सी एक इमारत तामीर करवाई और वहाँ वो पत्थर लगा दिया कि पूरी आम जनता जो है, जितनी मुस्लिम कम्युनिटी वो आकर इसकी ज़ियारत करे। आज वो पत्थर गायब हो गया, मैं ऊपर चढ़ के देख के आया, वो पत्थर वहाँ पे नहीं है। पूरी इमारत ऐसी है कि अगर बारिश हो तो गिर जाए। बीच में तकरीबन 3 फुट बाई 3 फुट का एक पिलर उठा के उसके एक डोम को रोका गया, बहुत बुरी कंडीशन है। कोई भी मुसलमान जो पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ता है वो अगर वहाँ जाएगा तो उसका दिल भी रोएगा, उसकी आंखें भी रोएंगी कि ये रसूल के कदम है जिनका वो कलमा पढ़ना है, उसकी ये कंडीशन बनी। अगर ना बना ये तो कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने क्या कहा, पहले बातें होंगी, अभी हमारी बात हुई ADM साहब से, तो उन्होंने 2 चीज़ें बात हुई, रोकी थी, लजीज गली भी और पार्किंग भी रुकी। आगे का मरहला है, अभी हमने ये तय किया है, हम यहाँ जो है कदम रसूल जो हमारे जज्बात से मुताल्लिक़ है, अकायद से मुताल्लिक़ है, इसके लिए बात करेंगे। और दूसरे इसके मैं समझता हूँ कि CBI की जाँच हो और कमेटी बनाई जाए। क्या इसके लिए जब ये DM कमेटी बना रहे थे जिसमें कोई भी शिया मुसलमान शामिल नहीं है,
इस पर ऐतराज आयत किया गया या फिर चीफ मिनिस्टर से कोई डेलीगेशन क्या कर मिला? और आपने एक मांग रखी आपने हुसैनाबाद रोड को आज़ादारी रोड उसका नाम रखा जाए। ये सरकार तो नाम बदलती जा रही है, कैसे रख देगी? देखिए ऐसा है कि कमेटी का जो मसला है, कमेटी जब बनेगी तो एक दफ़ा कमेटी एक बनाई गई, लेकिन उसको कोर्ट ने रोक दिया क्योंकि उसमें कुछ लोगों को जिनको वक्फ के एतबार से जो डीड है उसके एतबार से होना चाहिए था, नहीं रखा गया, स्टे हो गया। फिर उसके बाद ऑर्डर किया गया कि आप एक कमेटी को फ्रेम कीजिए। कोई भी ट्रस्ट होगा बगैर कमेटी के कैसे चल सकता है? भाई आप इस वक्त सबसे बड़ी जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारी कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि आप जिलाधिकारी भी हैं, आप लखनऊ डेवलपमेंट में भी एक ओहदे के ऊपर फायज हैं, आप हुसैनाबाद के भी हैं, तो आपके कलम ये वाला चेयरमैन का कलम है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कलम है, ये एलडीए से रिलेटेड का कलम, तो सारे कलम तो आपके पास है। समझ गए? कभी इस कलम से लिखा, कभी उससे रिकमेंड किया, उससे फॉरवर्ड किया, ये सब चल रहा कि ये एलडीए को दे दिया जाए, ये फलाना आगे काम कर ले फलाना। हमारी डिमांड ये है कि शिया लोगों की एक कमेटी हो जिस धर्म से मुताल्लिक़ ये पूरा ट्रस्ट है, और उस कमेटी के अंदर जो डीड है उसके एतबार से भी लिए जाए, उलमा भी लिए जाए, सबको लिया जाए। अफसोस सबसे बड़ा, जैसा भी जनाब ने फरमाया, यही है कि शिया ट्रस्ट है और उसकी कमेटी में भी शिया नहीं। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, उस पर एतराज उस तरह से पुरजोर अगर किया जाता उस वक्त नहीं, शायद उस कमेटी में नहीं, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। मैं ये देख रहा हूँ डीएम और ट्रस्ट की जुगलबंदी भी देख रहा हूँ, मलाई काट रहे हैं दोनों, डीएम भी काट रहा है और हुसैनाबाद ट्रस्ट भी काट रहा है, और योगी सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान करने लगी हुई है। नहीं, इसमें तो कोई सरकार हो, हमें सरकार से बहस नहीं, क्योंकि देखिए सरकार का मसला ये होता है कि सरकारें तो आती हैं, अब उसके बाद जो है जो नीचे के अधिकारी होते हैं ये ज़्यादा असल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सरकारों को भाई मालूम है कि ये शिया कम्युनिटी का है, नीचे से जो आज शुरुआत होती है, चाहे इससे पहले दूसरी हुकूमतें रही, उन्होंने भी हमारे साथ ज़्यादती की है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लिहाजा हमारा ये है कि जो ट्रस्ट है जिस कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसी में यही जनाब की डिमांड है कि इसमें एक शिया कम्युनिटी का एक ऐसा कमेटी बन जाए कि जो स्मूथली शिया अकायद और शिया कम्युनिटी उनके एतबार से, चूँकि दो चीज़ें हैं, एक शिया लोगों का उत्थान हो इसमें से, और एक आज़ादारी जो है उसके सिलसिले में इससे काम होना चाहिए, तीसरा कोई काम नहीं। अब आपने तीसरा काम ये बना दिया, ऐसा टूरिस्ट विलेज बना दिया और घूमने वाले हैं, तो उसको कॉमर्शियल न बनाइए, वो धार्मिक है, उसको धार्मिक रहने दीजिए, उसकी धार्मिकता को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। 1800 इमारत जो आप देख रहे हैं तामीर कराई, असल इसकी जो है वो है इराक करबला में, और 1857 में जो आज़ादी के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, उस वक्त इस इमारत को नुकसान पहुंचा था। कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ थे उन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने भी जद्दोजहद किया, यानी अपने को हिंदुस्तानी मानते थे, और इमाम हुसैन जिनके मुतालिक ये तमाम रोज़े और पवित्र जगहें आप देख रहे हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे हिंद या सिंध चले जाने दो, तो ये इमारतें जो हैं इनकी पवित्रता, इनकी पाकीज़गी, इसको बाकी रखना चाहिए। और दूसरे ये कि जैसे कि भी हमारे उलमाए कराम ने फरमाया कि कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में जो कौम के अच्छे एडवोकेट हैं या रॉयल फैमिली आपके जो अच्छे लोग हैं उनको शामिल किया जाए, वो एक कमेटी बने, उसके ज़ैल में तमाम जो प्रॉब्लम परेशानियां जो आ रही हैं वो हम अपने हुकूमत के सामने रखें ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कदम रसूल है उसकी हालत बहुत ख़राब है, और मैं समझता हूँ कि हुसैनाबाद हो या वॉकवर्ड हो, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार तो नज़र आ ही रहा है, और इस सिलसिले में आवाज़ उठाना उलमा का फरीज़ा है। और मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि सिर्फ प्रशासन का मसला नहीं है, शासन हो या प्रशासन हो, हमें सबसे शिकायत है, इसलिए कि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, और ना हमारा समाजवादी से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारा भाजपा से कोई ताल्लुक़ है। हम शिया हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो यूज़ हो, उनका जो इस्तेमाल हो, वो हमारे हक़ हो। सर आज कई मांगे अभी रखी गई हैं, उसको लेकर क्या कुछ आगे की कदम रहेगा? जी, उसको हमारे जो उलमाए किराम का जो पैनल है, जिसको भी आपने देखा, जो वो तय करेगा, उसके एतबार से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें अपनी डिमांड्स रखी हैं, जैसे अभी अजीज़ गली के सिलसिले में या जो पार्किंग बन रही थी अवैध, उसके सिलसिले में नौजवानों ने एहतजाज किया, तो उस पर बहरहाल कुछ एक्शन हुआ। तो आगे भी हम चाहेंगे कि जो हमारी डिमांड्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जाए और उसको सॉल्व किया जाए हमारी डिमांड्स को, और उसके बाद हम धीरे धीरे इस सिलसिले में आगे